हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें क्यों सोर्स कंट्रोल या वर्जन कंट्रोल का ज़रूरत पड़ता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। देखो, आज के टाइम पे अगर आप देखो तो ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो या तो एजाइल प्रोजेक्ट्स होंगे या फिर डेवऑप्स प्रोजेक्ट होंगे। अगर मैं बात करूं एजाइल प्रोजेक्ट का, तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम लाइन होता है वो 2 से 3 वीक का टाइम होता है, जिसमें आपको अपने फीचर्स जो ऐड करने हैं उस पर काम करना होगा। तो ऐसे में हम किसी एक फीचर पे 2 से 3 डेवलपर काम कर रहे होते हैं। सोचो, एक फीचर है, 3 लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसे में उनका एक दूसरे के साथ जो कोलैबोरेशन है वो बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो चेंज है वो सही से मर्ज हो। ऐसा नहीं कि जो डेवलपर 1 ने कोड किया वो डेवलपर 2 के कोड से डिलीट हो गया, वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वर्जन कंट्रोल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब चलो देखते हैं कुछ पॉइंट्स जो सोर्स कंट्रोल से हमें मिलते हैं। पहला कि ये सारे वर्जन को मैनेज रखता है या फिर कह लो बैकअप रखता है। और अगर मैं बात करूँ गिट का, तो आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो विदाउट गिट के इन्फॉर्मेशन का। गिट को पता चलना ही चलना है कि आपने क्या चेंज किया है। तो ये एक होता है पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है कि हमें अगर 2 वर्जन के बीच का डिफरेंस देखना है, अगर कोई बग या कोई इश्यू है तो मुझे जानना पड़ेगा कि आखिर मैंने अभी क्या चेंज ऐड किया है जिसके वजह से ये इशू हो रहा है। तो उसके लिए आपको 2 वर्जन को कंपेयर करना पड़ेगा और उसके डिफरेंस को देखना पड़ेगा। तो ये वर्जन कंट्रोल टूल्स जो होते हैं ना, ये बहुत आसानी से आपको डिफरेंस बता देते हैं कि आपने ये लाइन चेंज किया जिसमें ये डिलीट हो गया, आपने ये ऐड किया। फिर हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, कोड रिव्यू। अगर मैं एक जूनियर डेवलपर हूँ किसी भी कंपनी में, तो मैंने जो कोड किया है वो फाइनल मर्ज होने से पहले वो कोड रिव्यू में जाएगा। तो कोड रिव्यू का जो प्रोसेस है, ये सोर्स कंट्रोल जो टूल्स होते हैं ये बहुत आसान कर देते हैं। तो मैंने जो चेंज किया मैं उसके लिए पुल क्रिएट करूँगा। फिर जो मेरे सीनियर हैं उनको मैं टैग कर दूंगा कि आपको ये रिव्यू करना है। अब मैं जो सीनियर होगा वो चेक करेगा, अगर उसे लगेगा कि नहीं यहाँ पे कुछ चेंज होना चाहिए तो अकॉर्डिंगली वो अपना रिव्यू कमेंट वहाँ पे दे सकते हैं। फिर मैं उस रिव्यू कमेंट को देख के अकॉर्डिंगली मैं अपना चेंज कर सकता हूँ। फिर जब चेंज हो जाएगा तो वहीं पे मैं टिक कर सकता हूँ कि जो रिव्यू कमेंट आपने दिया था उस पर मैंने चेंजेस करके दोबारा से कोड को यहाँ पे अपडेट कर दिया है। तो ये रिव्यू प्रोसेस भी इजी हो जाता है इसमें। अगला, आखिर ये सारे जो फीचर्स हैं वो टीम वर्क में बहुत हेल्पफुल होता है। कितने आसानी से आप कोड शेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ, या फिर जो चेंजेस है वो कितने आसानी से हो रही है। तो ये सारे फीचर्स जो सोर्स कंट्रोल या वर्जन कंट्रोल लेकर आती है। अब हम चलते हैं, यहाँ बात करते हैं 2 तरह के जो सोर्स कंट्रोल हैं वो बहुत फेमस हैं। एक है सेंट्रलाइज में आप कह लो TFS या फिर क्लियर केस, ये 2 एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड जो बहुत ज़्यादा फेमस है उनमें गिट है, और हम लोग इस सीरीज में गिट के रिलेटेड ही बातें करेंगे। थैंक यू।